पूरी दुनिया के सामने कोरोना सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हमारे देश पर भी महामारी कहर बनकर टूटा है। आपको याद होगा, पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो पूरे देश में टोटल लॉकडाउन लगाना पड़ा था। नतीजा, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कोरोना की दूसरी लहर 2020 से भी ज्यादा खतरनाक है। मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सवाल है, ऐसे बुरे दौर में क्या किया जाए? हाथ पर हाथ धरे रखकर भी नहीं रहा जा सकता। जिंदगी चलानी है तो काम भी करना होगा। सबसे बड़ी मुश्किल यही है। कोरोना के इस क्रूर दौर में जिंदगी बचानी भी है और चलानी भी। महामारी से बचना भी है और रोजी रोटी का इंतजाम भी करना है। संक्रमण से खुद को बचाना भी है और नौकरी धंधे की फिक्र भी करनी है। चुनौती दो तरफा है। आज हम सुनाएंगे दो ऐसी घटनाएं जो आपको हौसले से भर देगी, महामारी से लड़ने का जज्बा पैदा करेगी, इस भीषण दौर में भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। पहली घटना झारखंड की राजधानी रांची से है। यहां के रहने वाले संदीप एक्का रेलवे कर्मचारी हैं। उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। 40 साल के संदीप एक्का को नौकरी की खातिर अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। कोरोना के दौर में भी वो पूरे लगन से अपनी ड्यूटी में लगे थे। 23 अप्रैल को उन्हें खबर मिली कि उनके पिता इमानुएल एक्का को कोरोना हो गया है। कोविड रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आए थे। पिता को देखने संदीप छुट्टी लेकर बिलासपुर से रांची पहुंचे। अपने पिता को रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उनकी पिता की हालत सुधर रही थी, लेकिन उनकी देखभाल के लिए संदीप को रांची में रुकना जरूरी था। उधर दफ्तर से ड्यूटी पर वापस लौटने के लिए फोन भी आ रहे थे। संदीप भारी मुश्किल का सामना कर रहे थे। दफ्तर ने आगे छुट्टी बढ़ाने से मना कर दी। संदीप ने दफ्तर वालों से दरख्वास्त की कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जाए। वो घर से ही अपना काम भी कर लेंगे और पिता की देखभाल भी। दफ्तर वाले राजी हो गए। इसके बाद संदीप एक्का ने अपनी पिता की वार्ड में ही कंप्यूटर सिस्टम लगाया और वहीं बैठकर दफ्तर का काम पूरा करने लगे। अस्पताल के वार्ड को उन्होंने अपना वर्क स्टेशन बना लिया। वो बेटे का फर्ज भी निभा रहे हैं और नौकरी की जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हैं। दूसरी घटना झारखंड के ही कोडरमा की है। कोडरमा के मरकच्चो इलाके में रहती हैं संगीता खाखा। संगीता मरकच्चो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रेड 1 की नर्स हैं। कोरोना के दौर में उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुश्किल ये है कि उन्हें घर भी संभालना है और ड्यूटी भी करनी है। संगीता के पति IRB में पोस्टेड हैं। घर में मां है, लेकिन वो बीमार रहती है। संगीता के ऊपर अपने 11 महीने के बच्चे को संभालने की भी जिम्मेदारी है। कोरोना के दौर में संगीता के सामने भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। वो बीमार मां को देखें, बच्चा संभाले या फिर नर्स की ड्यूटी करें। चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन संगीता ने हालात से हार मानने की बजाय चुनौतियों को स्वीकार करने का रास्ता चुना। वो बीमार मां को खाना दवा देकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाती। बच्चे को घर पर छोड़ नहीं सकती, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। संगीता अपनी पीठ पर 11 महीने के मासूम बच्चे को लादे नर्स की ड्यूटी करती है। बुधवार को पूरी दुनिया नर्स डे मना रही थी। इस दिन पूरी दुनिया में नर्सों के काम को सम्मान दिया जाता है। नर्स डे के दिन संगीता अपनी पीठ पर बच्चे को लादे लोगों को कोरोना का टीका लगा रही थी। उनके चेहरे पर यकीन से भरी मुस्कान थी। सुनने में आपको ये घटनाएं छोटी मोटी लग सकती हैं। लोगों के सामने इससे भी बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन क्या हम उन मुश्किलों के सामने हार कर बैठ जाएं? हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन यही तो हौसले के इम्तिहान की घड़ी है। अगर आप हिम्मत से काम लें तो मुश्किलें देखते ही देखते आसान हो जाती। जिंदगी यही तो है, हर पल बदलती है, कभी बिगड़ती है, कभी संभलती है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ये वक्त है, गुजर जाएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।